चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि यार आपके पास 1000 रुपया टूटा हुआ है? नहीं साबित है। नबील, माजी, महमूद साहब, मैंने आप लोगों को ना कुछ बताना है। जानू, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम हमारे साथ रहते रहते थक गई हो, पापा के पास जाना चाहती हो 5-6 महीने के लिए। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा जानू सब कुछ। हाँ, और अगर तुम मोमो को भी साथ ले जाना चाहती हो ना तो बेशक ले जाओ। नबील पे मैं अपनी नजरें रखूंगा, इसकी फिक्र नहीं करना। आप जो मुझ पर रखेंगे वो नजर होगी। हाँ जी। ओ भाई, मैं कहीं नहीं जा रही, कनाडा से मेरी खाला आ रही है कुछ दिनों के लिए। भूल गई नसीम, हमने क्या डिसाइड किया था कि इस घर में किसी और औरत को रहने नहीं देंगे। माँ जी, वो मेरी खाला है और बेचारी काफी दुखी भी है। फिर तो मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगी। क्यों मोमो? क्योंकि आपको दुखी औरतों का दर्द बांटने का बड़ा वो है। वो क्या तजुर्बा? ओ महमूद साहब, तजुर्बा नहीं, शौक। शौक देखिए, मेरी खाला बेवा हैं और अभी 6 महीने पहले ही खालों की डेथ हुई है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में से कोई ऐसी वैसी बात करे, उनका दिल दुखाए। ओ, तो वो बेचारी बेवा है। जी, शुमाइला खाला और खालू की लव मैरिज हुई थी, पूरे खानदान में मशहूर था उनका प्यार। खालू अपने हाथों से खाला को खाना खिलाते थे। अब पता नहीं किस दिल से खाना खाती होंगी खाला। उनके बारे में सोच सोच कर मेरा दिल उदास हो रहा है। पता नहीं क्या हाल बना लिया होगा खाला ने अपना। शुमैला, आए आए मेरी बहन कहीं अपने मियाँ की जुदाई में खुदकुशी ना कर ले मेरी बहन। बहुत अफसोस हुआ यार, क्या प्यार था खाला खालू में यार, क्या प्यार था यार। चलो, तुमने भी मेरे मरने के बाद खाला की तरफ अफसोस मनाना है। कोशिश करना जानू, टेंडी करा लेना। शट अप नबील। ओके जानू। हेलो। कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना। हाँ, लेकिन आपसे कम। उफ, कितनी बेबाकी से आपने मेरी तारीफ की है। मेरे आशिक भी ऐसे ही थे। क्यों भाई, आप भी होंगे, आप हैं इतनी खूबसूरत। इतनी भी तो तारीफ मत कीजिए। खूबसूरत वैसे मैं नहीं, मेरी भांजी है। आपकी भांजी? जी, मेरी भांजी का नाम है ना खूबसूरत। ओह, तो आप खूबसूरत की खाला हैं जो डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन? वो क्या होता है? वो खूबसूरत बता रही थी ना कि आपके शौहर बेचारे का इंतकाल हो गया। ओ हाँ, मैं तो यही कह रही थी कि 6 महीने पहले मेरे शौहर आशिक मुझे छोड़कर चले गए और अब मुझे हर मर्द में आशिक ही दिखते हैं। जी जी, चले अंदर चल के करते ना बाकी बात। आइए ना, आइए। ये बैग मैं खुद उठा लूं? नहीं, मैं उठाता हूँ, आप चलिए। तू फिक्र ना कर तबस्सुम, तेरी खाला से ना मैंने बड़ा अफसोस करना है। अभी भी मेरे आंसू नहीं थाम रहे। देखो माँ जी, हौसला करें। माँ जी क्या कर रही है? माँ जी रोना बंद करें। अगर आप इसी तरह रोती रही ना तो मेरा आशा निकल जाएगा। खूबसूरत खाला, आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वश, ये तेरी खाला है? क्यों माँ जी, आपको खालू नजर आ रहा है? यस, मैं ही खूबसूरत की खाला हूँ फ्रॉम कनाडा। अंकल जी की मौत की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ खाला। वश, मेरी बहन सब्र कर। बेवकी का दर्द मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी खुद एक बेवा हूँ। अरे तुम कहाँ से बेवा हो गई मोमो? मैं अभी जिंदा हूँ। आप कहती है तो मैं कर देता हूँ बेवा आपको। आपके जिंदा होने से क्या फर्क पड़ता है? जमील के अब्बा तो फौत हो गए ना। मोमो, नबील के अब्बा रोशू के मरने के बाद तुमने मुझसे निकाह किया था और मैं अभी जिंदा हूँ। भाई बहुत ही मजाहिया ससुराल है तुम्हारा खूबसूरत। खाला, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जितने भी दिन मैं पाकिस्तान में रहूंगी, खूब घूमूंगी फिरूंगी, शॉपिंग करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, और हाँ, एक जरूरी काम भी करना है। मेरी इतनी लंबी जिंदगी मैं अकेले कैसे काटूंगी? बिल्कुल सही कह रही है खाला। खालू के बाद खाला को एक मजबूत सहारे की जरूरत है जो खाला को संभाल सके। खाला, आप एक काम करें, आप मुझे गोद ले लें, मैं सगे बेटे से भी ज्यादा आपका ख्याल रखूं और कनाडा में आपके साथ साथ खालू का पूरा कारोबार संभाल लूंगा। तुम चुप करो नबील,
खाला आप मेरे साथ कमरे में चलें, फ्रेश हो जाएं, फिर बात करते हैं। श्योर महमूद साहब, मुझे लगता है खाला ने बात लेना है, 2-3 टैंकर डलवा ले मेरा। हाँ ये अच्छा आइडिया वैसे। ये इतना बड़ा खाला कहाँ से आया है? कनाडा से। खाला आप कैसा फील कर रही हैं? आप खुल के बता नहीं रही। आप ठीक तो है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैंने तो जुम्बा क्लासेस भी स्टार्ट कर दी ताकि और फिट रह सकूं। हमने तो सोचा था कि आप खालू के जाने के बाद बिल्कुल टूट चुकी होंगी, लेकिन आप तो बहुत खुश लग रही हूँ ना? जी खाला। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे खालू के मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि उनके जाने के बाद मैं बहुत खुश रहूंगी, और मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक और वादा भी लिया था। कैसा वादा? वही वादा तो पूरा करने के लिए मैं पाकिस्तान आई हूँ। अब तुम्हारे अब्बू तो मेरी कोई मदद करेंगे नहीं, इसलिए मैंने सोचा खूबसूरत कि मुझे इस वादे को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या वादा लिया था अंकल ने मरते वक्त? यही कि मैं इद्दत पूरी करते ही दूसरी शादी कर लूंगी। क्या? हाँ, मेरे आशिक नहीं चाहते थे कि मैं दुनिया में अकेली रह जाऊं, इसलिए उन्होंने कहा था किसी खूबसूरत, खुश शक्ल और बहुत चाहने वाले इंसान से शादी कर लेना, पैसे चाहे उसके पास ना हो, क्योंकि वो तो आशिक मेरे लिए पहले ही बहुत छोड़ कर गए। लेकिन आपकी शादी। हाँ खूबसूरत, मुझे ये वादा पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे खालू की रूह तड़पती रह जाएगी। और क्या तुम चाहती हो कि उनकी रूह तड़पती रह जाए? नहीं। तो फिर जल्दी से अपने लिए कोई अच्छा सा खालू ढूंढो। 1-2 लोगों से मेरी बात तो चल रही है, लेकिन अब तक दिल को कोई लगा नहीं। ओके खाला, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ भैया, शाबाश। जल्दी जल्दी बताओ, तुमने अपनी खाला के बारे में क्या बात करनी थी? देखो, अगर तो वो अपना जो अकेलापन दूर करने के लिए हमें कनाडा साथ लेके जाना चाह रही है ना, तो मुझे कोई एतराज नहीं है जानू। देखो, उसके लिए मुझे छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे माँ जी और महमूद साहब को छोड़ के जाना पड़ेगा। डन। बहुत ही तोता जिस्म किस्म के इंसान हो तुम। चुप है, घटिया तोतिया। तू अपनी माँ को छोड़ के जाएगा? वो यहाँ हमें लेने नहीं बल्कि दूल्हा लेने आई हैं। ओए शाबाश है, तेरी खाला दूल्हा लेने आई है? किसका दूल्हा तबस्सुम? उनका अपना दूल्हा यार। वो चाहती है कि हम लोग मिलकर उनके लिए दूल्हा ढूंढें। ओ जानू, कैसी बातें कर रही हो? तुम तो कह रही थी तुम्हारी खाला खालू में बड़ा प्यार था। ये कैसा प्यार है भाई? उन्होंने कहा है कि मरते वक्त खालू ने उनसे वादा लिया था कि वो दूसरी शादी करेंगी और हमेशा खुश रहेंगी। मुस्तकीम, आपको भी कसम है, मरते वक्त ऐसा ही वादा आपने मुझसे लेना है। मुमताज। न मुमताज से नहीं, मुझसे। खाला चाहती है कि उनके लिए कोई ऐसा शख्स ढूंढे जो उनकी दौलत से नहीं, उनसे प्यार करे। दौलत? अरे तुम्हारी खाला के पास क्या सचमुच इतनी दौलत है? हाँ, खालू का बहुत बड़ा बिजनेस था और उसके अलावा प्रॉपर्टीज भी हैं। भाई मरने के बाद सब कुछ खाला का हो गया। तुम उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो ना। जानू, मेरा जाती ये ख्याल है कि खाला को शादी की जरूरत नहीं है, उनको मुझ जैसा होनहार बेटा अडॉप्ट करने की जरूरत है। शट अप नबील, वो किसी को अडॉप्ट नहीं करेंगी। हाँ, अगर तुम उनकी हेल्प कर दो तो शायद वो खुश होकर कुछ दे दिला दें तुम्हें। तो ऐसा कहो ना जानू, मैं अभी अली इमरान से फोन करके 4-5 पप्पू से रिश्ते मंगवाता हूँ। देखो तुम अभी ये किधर गया अली इमरान। हेलो जानी, अली इमरान कैसा है? भाई सुन, जेजे के पास तो नहीं था? खूबसूरत की खाला के लिए ना, बेवा खाला है, उनके लिए ना कोई 4-5 अच्छे से रिश्ते भिजवाए यार। यार क्या मतलब, तुझे हर वक्त अपने कमीशन की पड़ी रहती है भाई। टीके लगाए मुझे बिल्कुल। ओ भाई बिल्कुल टेंशन ना ले, मिल जाएगा। हाँ नहीं, सांसें चलती होनी चाहिए। और कनाडा जाना है, कनाडा की ठंड भी बंदा बर्दाश्त कर सके। हाँ, हो सकता है वहां नियाग्रा फॉल में नहाना भी पड़े उसको। डन है। लो भाई, भिजवा रहे हैं रिश्ते। हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। वैसे शुमाइला जी, आपके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आपको ना खुश रहने का पूरा हक है। ओह थैंक यू, कितने अच्छे हैं ना आप महमूद साहब। सच? फिर से कहें कि मैं आपको अच्छा लगा। जी, आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे, मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे, आप सब बहुत अच्छे। आप मुझे बताइए ना, आपको कैसा लड़का चाहिए? क्या बताऊं, बिल्कुल मेरे आशिक की तरह आशिक मिजाज। क्या बताऊं, कितनी शायरी किया करते थे मुझ पे। उफ।
अच्छा, तो वो भी मेरी तरह शायरी का शौक रखते थे। अच्छा, आप भी शायरी करते? बहुत अच्छी बात है। पता है आशिक बहुत रोमांटिक थे। मेरे जितने नहीं होंगे। क्या? मेरा मतलब है कि मैं भी बहुत रोमांटिक हूँ, अच्छा खासा। नाइस। और पता है आशिक हम दोनों के लिए हमेशा खाना बनाया करते थे, फिर अपने हाथों से मुझे खिलाते भी थे। ले फिर मुझसे अच्छा नहीं बनाते होंगे। मैं तो खाना बनाने में ना एक्सपर्ट हूँ, टॉप 10 में मेरा नाम आता है। और हाँ, एक आखिरी बात, वो मुझे प्यार से शम्मो बुलाते थे। शम्मो जी? शम्मो जी 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 जी। मेरा ख्याल है बाहर कोई आया, मैं जरा गेट पे देख के आया। क्या है भाई? जी मेरा नाम काशिफ है और मैं शादी करना चाहता हूँ। किससे? लड़की से। यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं है, चलो निकलो। अरे मेरा मतलब है कि उन खातून से जो कनाडा से आई हुई हैं। ओ बुड्ढी माई। बुड्ढी माई? अरे मुझे तो बताया गया था कि उनकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल है। वही 80 साल की बुढ़िया है, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके चलती है। अरे दमा भी है, मिर्गी के भी दौरे पड़ते हैं। और मेरा ख्याल है शायद उनकी दोनों किडनियां भी फेल हो चुकी हैं। अरे तो अब तक जिंदा क्यों है और शादी की क्यों पड़ी है बड़ी भी को? मुफ्त का केयर टेकर मिल जाएगा ना उसको, बड़ी शातिर बुढ़िया है। आज चलो खैर, कम से कम कनाडा तो चले जाऊंगा ना मैं। गधे, अरे कनाडा जाती तेरा पासपोर्ट ले लेगी वो बुढ़िया, और बुढ़िया के गार्ड हर वक्त तेरी निगरानी करेंगे। अगर तूने भागने की कोशिश की तो डिबिश्का कहाँ गोलियां मारेंगे वो। और नहीं भाई नहीं, अपनी जान पर खेलकर कनाडा नहीं जाना मुझे। बुढ़िया के लिए कोई और ढूंढ लो। नहीं। अरे भाई क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो? अरे बाबा छोड़ो मुझे, क्यों पागल हो क्या? नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। अरे बाबा पागल है क्या? सही पागल है क्या? नहीं, अरे तुम ये शादी नहीं कर सकते, वो औरत पागल है, पागल। अरे बाबा सही माफ कर दो, मैं तो दही लेने जा रहा हूँ। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, 6 बच्चे हैं मेरे। दही लेने जा रहा है तो क्या मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? अरे क्या नाम है आपका? जी मैं राशिद। राशिद साहब, आप इस बंगले में रिश्ता देखने जा रहे हैं ना? जी। अरे भाई अपनी जान बचा के भाग, अरे वो ज़हनी मरीजा है औरत। आपको कैसे पता? अरे इसलिए कि मैं भी अभी अपनी जान बचा के भाग रहा हूँ भाई। अरे जिस औरत के रिश्ते के लिए तुम्हें बुलाया ना, पागल है, बात पे ना छुरी निकाल लेती है, जान लेने की धमकी देती है। और मुझे तो ये निकलते हुए पता चला है कि इस औरत ने ना अपने पहले शौहर को जहर दे के मारा था, उसी की वजह से ये ज़हनी मरीजा बन चुकी है। नहीं छोड़ती भाई, मार देती है, सीधा दिल पे मारती है। चिप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा दी। मैं चलता हूँ। शाबाश। यस। सलीमा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन रिश्ता तो मेरे लिए आया बहन। तो उससे तो पूछ ले, हो सकता है उसको मैं पसंद आई। क्यों मैं रिश्ते? ओ माँ जी ये क्या कर रही हैं आप यार? आपके शौहर ये रहे महमूद सा बड़े मुंह वाले। जी तो हाशिम साहब, आप अपने बारे में बताएं, आप काम क्या करते हैं? जी काम तो मैं आजकल ढूंढ रहा हूँ। लो भाई, ये तो कोई काम ही नहीं करता, इसका मतलब है कि ये पैसों के चक्कर में शादी करना चाह रहा है। जी काम तो मैं करता था, लेकिन अभी पिछले साल तो रिटायर्ड हुआ हूँ। अरे ये तो जिंदगी से ही रिटायर लग रहा है। शुमाइला जी के लिए ना मेरी तरह का कोई जिंदा दिल शख्स होना चाहिए। आप कोई अपनी जिंदा दिली की मिसाल दे सकते हैं भाई? जी मैं अपने खानदान में डांस करता था, अगर आप कहें तो करके दिखाऊं। अरे वाह, उठे 100-150 का करें ये चीज। चले पास बैठ। दोबारा कभी भी डांस करें, डांस करके हाथ जरूर धोए। अरे ये तो बहुत ही छिछोड़ा आदमी है भाई, हाथ धोगे या खूबसूरत, ये तुम्हारी खाला के बिल्कुल लायक नहीं है। हाँ ये तो महमूद साहब की कैटेगरी का है, ठुमके लगाने वाला इंसान। मैंने कब लगाया ठुमके? 550 एपिसोड में आपने ठुमके लगाए हैं महमूद साहब। वो याद कीजिए ना, जब हम गाँव गए थे, फूफी शगुफ्ता का पोता हुआ था,
आपने कैसे ठुमके लगाए थे, लोगों ने 10-10 के नोट वारे थे इनके ऊपर। अरे वो बहुत ही पुरानी बात है भाई। अरे छोड़ो ना उसको, अब तो मैं बहुत सोबर हो गया हूँ। आप जो इतने हो गए हैं वो सोबर है? हाँ जी। अच्छा जी यार, तुम्हें फिर रिश्ता पक्का समझो? नहीं, लड़की के बाप है। ओ यार अली इमरान, क्या हो गया तुझे यार? माना तू हेड ऑफ कंटेंट है भाई, लेकिन ये भी तो तेरा ही काम है ना यार। क्या मतलब, तूने 4-5 रिश्ते भेजे? ओ भाई अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा यहाँ। कोई पुरानी लोकेशन का एड्रेस तो नहीं दे दिया तूने? यही? अच्छा चल मैं चेक कर लेता हूँ यार। हाँ नहीं मुझे पता, तू गलत बात तो नहीं करेगा ना? ओके बाय। यार महमूद साहब, अली इमरान तो कह रहा है उसने 4-5 रिश्ते भिजवाए हैं यार, आपको तो नहीं को मिला? हाँ नबील, मिले तो थे, लेकिन मुझे ना कुछ माकूल नहीं लगे, मैंने वापस भेज दिया उनको। देखो ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है यार। शुमाइला जी की आगे जिंदगी का सवाल है यार। ओ यार, हमने उनकी शादी करानी है, उनकी सर्जरी करानी है, हमें क्या लेना उनकी जिंदगी से भाई? हमें तो अपने कमीशन से कर्ज है यार। मुझे नहीं चाहिए कोई कमीशन वमीशन। तो आपको क्या चाहिए? नबील तुम ना बुरा मान जाओगे यार। मैं मुसब, आप मेरी कहीं किडनी तो नहीं मांगने वाले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो मैं ये चाह रहा था नबील कि मैं ना शंभो जी से शादी कर लूं। शंभो? ओ यार मैं मुसब, आपका दिमाग ठीक है? मेरी माँ जी के होते हुए आप दूसरी शादी करेंगे? हरगिज़ नहीं। अरे भाई, तुम्हारी माँ और तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ये शादी। वैसे मुझे लगता है कि शंभो जी भी ना यही चाहती है। अच्छा, ऐसा उन्होंने कहा है आपसे? बस कहने ही वाली हैं, लेकिन शर्मा रही हैं। मुझे पता है ना उनका। नहीं, मेरे दिल को यकीन नहीं आ रहा। हाँ, अगर शम्मो खाला के मुंह से सुन लूं तो हो सकता है मेरे दिल को यकीन आ जाए। अच्छा, ऐसी बात है? लो फिर अभी लो, ये देखो। अच्छा चले। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। बाय। अजय, आपसे ना मुझे जरूरी बात करनी थी। कहिए महमूद साहब। अब वो मैंने कहना ये था कि आप ना मुझसे शादी कर लें। आपको आशिक भाई की कसम। आपसे शादी? क्यों? क्या आपको मेरे शादीशुदा होने पे एतराज है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कनाडा में रहना है और आपकी बीवी को यहाँ, फिर मेरा बाकी सबसे तो कोई ताल्लुक है नहीं। तो क्या फिर मेरे बड़े मुंह की वजह से? देखिए मैं कनाडा जाते ही ना मुंह छोटा करवा लूंगा। नहीं, आशिक का मुंह तो आपसे ज्यादा बड़ा था। देखा आपका आशिक और आपका महमूद दोनों कितने मिलते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो फिर मैं हाँ समझूं? देखिए, इतना अहम फैसला मैं इतनी जल्दी हाँ कैसे कह सकती हूँ? मैं समझ गया। आप आराम से सोचकर शाम तक मुझे जवाब दे दीजिएगा। वैसे तो मुझे आपका फैसला पता है। नबील, ये महमूद साहब खाला के कमरे में क्या करने गए? जानू, मेरा ख्याल है रिश्ते की बात करने की। किसके रिश्ते की? अपने रिश्ते की जानू, और किसके रिश्ते की? क्या? कह रहे थे कि तुम्हारी खाला को उनसे मोहब्बत हो गई। What rubbish! ऐसा नहीं हो सकता। नबील, खूबसूरत, अरे शम्मो ने हाँ कर दी है। देखो, आप तुम दोनों ने ना रंग में भंग नहीं डालना। चलो शाबाश, शादी की ना तैयारियां करो, लेकिन मुझे ज्यादा धूमधाम नहीं चाहिए। तो सुन लिया जानू इस बड़े मुंह वाले आदमी की कार्रवाई। और हाँ, सादगी से निकाह होगा भाई, बस ज्यादा से ज्यादा एक फंक्शन करेंगे। जरा सब्र करें महमूद साहब। अरे भाई, अब क्यों सब्र करूं मैं? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी है? चलो अंदर चलते हैं और तारीख तय कर लेते हैं। ओ यार, एक सेकंड रुक जाए, क्या हो गया आपको? पहले माँ जी से तो बात करें, क्या पता उनका क्या रिएक्शन है। अरे उसने क्या रिएक्शन देना है? उसे अच्छी तरह से पता है, मैं जब एक फैसला कर लेता हूँ ना तो उससे वापस नहीं आता मैं। हाँ, उसे अब शम्मो की और मेरी शादी कबूल करनी पड़ेगी। लो फिर, अभी बात करके आया मैं। अभी तुम्हें क्या लगता है नबील, माँ जी मान जाएंगी? जानू, तुम जानती नहीं हो मेरी माँ जी को। वो इनको उल्टा लटका के ना इनके तलवों पर डंडे मारेंगी।
इनका सारा जो इश्क का भूत है ना वो उतर जाएगा। चलो फिर चल के देखते हैं। चलो, मैं अंदर शायद जाके देख नहीं पाऊंगा, लाउंज में इंतजार करते हैं। आओ आओ, आज फोन ले लो जानू, ले लो आज। मेरी दुलारी, मेरी जान से प्यारी मुमताज। ओ ये मुमताज मीसनी है कौन? मैंने इसके छोटे छोटे टोटे कर देने। मुमताज तुम हो भाई, और कौन हो सकता है? भाई आज आप कितना वो हो रहे हैं। वो क्या कंफ्यूज? न कंफ्यूज नहीं, रोमांटिक। एक बात बताओ मोमो, अगर महमूद दूसरी शादी कर ले तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? ले, एक क्या हजारों कर ले, अब उसकी उम्र भी हो गई है शादी वाली, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो तुम्हारी इजाजत है ना उस महमूद को शादी के लिए? हाँ, महमूद की शादी जल्दी होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ आज ही करा दे, मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा है लुटियां करने का। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो आज ही होगी शादी। महमूद साहब के अंदर से आवाजें नहीं आ रही, चीखो पुकार की। अब नबील खूबसूरत भाई मान गई है तुम्हारी बात है। बस अब तुम लोग ना शादी की तैयारियां शुरू करो, और देखो लंबा चौड़ा कोई फंक्शन नहीं करना भाई, बस सिर्फ एक फंक्शन करेंगे और उसमें भी बस सिर्फ वन डिश होगी। महमूद साहब अपने खाला से बात की है? अरे भाई तुम खुद जाके पूछ लो, वो कह रही है कि मैं बिल्कुल उनके मरहूम शौहर आशिक की तरह हूँ। क्या? हाँ, और खूबसूरत तुम एक काम करो, मेरे लिए ना शेरवानी का ऑर्डर कर दो। है शेरवानी जो है ना वो चमकीली सी नहीं होनी चाहिए, बहुत सोबर किस्म की होनी चाहिए। अरे भाई तुम्हें तो अपनी खाला की चॉइस का पता ही होगा ना। महमूद साहब एक सेकंड ब्रेक लगाएं जरा, यही ब्रेक लगाएं। माँ जी मेरी प्यारी माँ जी, जरा तशरीफ लाइएगा प्लीज। पुत्र क्या बात है? ओ माँ जी, आपने इनको शादी की इजाजत दे दी है? और नहीं पुत्र, मैंने तो किसी महमूद की शादी की इजाजत दी थी। तो महमूद यही है आपके शौहर माँ जी। ओ बेड़ा, अरे मुझे मामू बनाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ जी मैं तो कह रहा काट दे यार, काट दे इसको आज। मैं बचा लूंगा, आपको फांसी नहीं होने दूंगा। पापा जी से कह के बहुत बड़ा वकील करूंगा, इस पापी को काटे यार। क्या कह रहे हो तुम यार? छुड़वाओ महमूद साहब को, वो असल में मार देंगी। मार दे माँ जी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बाप। हाँ, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा फूफा। अरे फूफा नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ भाई। ये छोड़ो, ये मैं सब तुम्हारे लिए तो कर रहा था। मेरे लिए? वो कैसे? अरे भैया एक दफा शादी हो जाती ना शम्मो से, अरे तो मैं तुम्हें कनाडा ले जाता। कनाडा? हाँ, अरे इनको नबील को और खूबसूरत को भी ले जाता, ये वहाँ शम्मो के पैसे पे बिजनेस करता और तुम वहाँ रानी बनकर रहती। अरे लेकिन मेरी कभी किसी बात पर तुम लोगों को यकीन ही नहीं आया, हमेशा शक करते हो। मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं है, यकीन है। मुझे पता है आपने शादी होते ही हमें कटा देना है। अरे भाई तुम रिटर्न ले लो, कोरे पेपर पे साइन करवा लो मुझसे। देखो इसी में ही हम सबका भला है, ये मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है, अगर हम सबको कनाडा लेके जाने का वादा करते हैं आप, तो ठीक है, मुझे मंजूर है। खूबसूरत, नबील, महमूद साहब, भाई आप सब कहाँ हैं? जल्दी आओ। देखो अब उसके सामने बाहर जाके ना कोई बहस ना करे, ठीक है? मेरी खुशी में खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं आप लोगों ने, ठीक है? अरे शम्मो बुला रही है, मेरी शम्मो भाई बुला रही है। ओए, मैं इस शादी पे राजी नहीं हूँ इफ्तिखार, मैंने उसे भी नहीं छोड़ना। छोटे छोटे टोटे कर देने, लाशें बचा देनी है। मैं तुझे अपने मियां से शादी की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगी। तो मैंने कब कहा कि मैं आपके मियां से शादी करना चाहती हूँ? अरे शम्मो, याद करो, तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं और तुम्हारा शौहर आशिक कितने मिलते जुलते हैं, और तुमने कहा था कि तुम सोचकर अपना फैसला बताओगी। और शर्म नहीं आती जवान जवान बच्चों के बाप पे डोरे डालते हुए तुझे? अरे कौन से जवान बच्चे भाई? मैं, ये तो मेरा सौतेला बेटा है यार। लेकिन मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैं इनसे शादी करूंगी, शादी तो मैं इनसे करूंगी। हेलो, ये नौजवान कौन है? यही तो वो है जिनसे मैं कनाडा से भी बातें किया करती थी, फोन पर मेरी इनसे चैटिंग हुआ करती थी। यहाँ आई तो इतने सारे रिश्ते देखने के बाद भी मेरा किसी से दिल ही नहीं लगा। फिर आधे घंटे पहले ये आए और
मैंने शादी करने का फैसला कर दिया। लेकिन खाला, आपकी और इनकी उम्र में तो काफी फर्क है ना। बेटा, प्यार में उम्र कौन देखता है। अब यही तुम्हारे होने वाले खालू हैं। शाबाश, सलाम करो इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब आप भी बहनों ही के सलाम करें। एक मिनट, अरे मजाक कर रहा था यार मैं। देखा ना मैंने तुम सबको कैसा बेवकूफ बनाया। वो देखो कैमरा, वो देखो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया